Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to see the string format in Python. So what exactly is a string format in Python? As you know that we have already seen in our previous lecture that the string and number is not combined in Python, right? So as we know that we can't combine the string and number in Python, that's why the string format function is provided to us in Python for combining the string and the number. So to combine the number and string with the help of the format function have one or more numbers of argument. जैसे कि फॉर्मेट फंक्शन है, उस फॉर्मेट फंक्शन में एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास हो सकते हैं. एंड टू प्लेस द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट वी नीड अ प्लेस होल्डर इन द स्ट्रिंग. और वैल्यू को प्लेस करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स की वी नीड अ प्लेस होल्डर. हमें एक प्लेस होल्डर की जरूरत होती है स्ट्रिंग में प्लेस करने के लिए वैल्यू को. तो वो प्लेस होल्डर इन पाइथन इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस. तो ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के थ्रू जो ब्रेसेस होते हैं उसके थ्रू ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के थ्रू प्लेस होल्डर को डिनोट किया जाता है ताकि जो वैल्यू हमें प्लेस करनी है वो शो हो सके. तो वन और मोर नंबर ऑफ प्लेस होल्डर्स आर पुट इनटू द स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग है और उसमें एक या एक से ज्यादा प्लेस होल्डर पुट किए जा सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू शो करनी होती है ऑफ द वेरिएबल दैट इज पास्ड एज अ आर्गुमेंट इन द फॉर्मेट फंक्शन. जो आर्गुमेंट हम फॉर्मेट फंक्शन से पास करते हैं वो एक स्ट्रिंग में प्लेस होल्डर के थ्रू हमें कौन सी वैल्यू कैसे चाहिए वो दिखाई जाती है. वो हम डिटेल में समझेंगे अपने आगे वाले स्लाइड में. तो द इंडेक्सिंग ऑफ द आर्गुमेंट इज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो. एज यू नो दैट ऑलवेज इंडेक्सिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो. So here you can see this is the format function and the number of argument is passed from here, right? A, B, C, D, one or more. So A is a variable which store the value my name is. So this is a string. Value is a type of string. B is a Ram. Okay, B is another variable which store the value Ram. C is also another variable which store a string and age is D 20. As I told you here, placeholder in Python is indicated by this symbol and one or more number of placeholder are put into the string to show the value of the variable. So exactly I am doing here string. अब मुझे किस ऑर्डर में अपनी वैल्यूज को चाहिए, मैंने तो पहले ये वाली वैल्यूज चाहिए मुझे. ये वाली सारी वैल्यूज हैं ये मुझे चाहिए और इन वेरिएबल्स को लिए चाहिए. तो मैंने एक प्लेस होल्डर, बी के लिए एक प्लेस होल्डर, सी के लिए एक प्लेस होल्डर और डी के लिए एक प्लेस होल्डर बना दिया एक स्ट्रिंग में. अब उस स्ट्रिंग वेरिएबल को ले लिया मैंने, प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग और फॉर्मेट करना है. अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग भी है नंबर भी है तो अब कैसे करवाया जाएगा. स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन, ये सारे हमारे क्या हो गए आर्ग्यूमेंट्स हो गए. ए बी सी डी ये वेरिएबल्स हमारे आर्ग्यूमेंट्स हमने पास करा दिए विच टेक्स द वैल्यू. ये आ जाएंगी और इस स्ट्रिंग में अरेंज हो जाएंगे एक ऑर्डर में. कैसे, जैसे माय नेम इज राम एंड एज इज 20. सो एग्जैक्टली द आउटपुट इज as I told you this. My name is Ram and age is 20. So here in the above example you can see that there is not any index number is given that it takes the value of the variable by default. हमने यहाँ पे अभी ब्रांच छोड़ा है. Here is not any index number I have given. तो मैंने कोई भी index number यहाँ पे नहीं दिया है. So here you can see और बाय डिफॉल्ट इसने क्या कर दिया, जैसे हमने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं उसी तरीके से इसने वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया. यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट हो जाती हैं आपकी जब हम आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं. अब हम देखते हैं अनदर एग्जांपल. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल is in a string. My name is the same values I have taken in this example also. So B is equals to Ram, C and age is D20. The string all the values I want to in an order. So string is another variable which store the string in an order. So जो values हमने यहाँ पे स्टोर कराई हैं वो हमें एक ऑर्डर में चाहिए. तो अब पहले मैंने क्या किया था, प्रीवियसली आई हैव व्हाट आई हैव डन कि इसमें मैंने एक भी इंडेक्सिंग नहीं पास की थी. नाउ आई हैव पास द इंडेक्सिंग हियर. हियर यू कैन सी 0 1 2 3 राइट. तो जीरो में क्या है, अगर हम जीरो की बात कर रहे हैं ये एक एरे में स्टोर हो जाता है ए बी सी डी राइट. अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे चलेगी, 0 1 2 3 राइट.
अब मुझे क्या चाहिए कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द a, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द a। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो इंडेक्सिंग 0 पे है, 1 पे है, राम। और फिर सी पे है हमारी, वो कौन सी इंडेक्सिंग पे है, एंड एज, राइट, एंड एज ये है। फिर डी पे हमारी कौन सी वैल्यू है, दिस 3 नंबर पे, जो 3 नंबर पे है वो इंडेक्सिंग जिसकी 3 है वो ये वैल्यू है। तो अभी हम क्या करें, इंडेक्सिंग से पहचान रहे हैं। नाउ जब मैंने फॉर्मेट फंक्शन यूज किया है, हियर आई एम यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन एंड आई हैव पास द आर्गुमेंट ए बी सी डी। सो दिस इज इन ऑर्डर, ए किसके लिए हो गया, ए हो गया ये 0 ए, 1 बी, 2 सी, 3 डी। तो ये क्या आ गया, माई नेम इज राम एंड एज इज 20। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिफरेंस है कि मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग दी और मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं दी। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दूं, अगर मुझे चाहिए यहाँ पे कि 1 यहाँ पे आ जाए, 0 यहाँ आ जाए, 2 यहाँ पे आ जाए और फिर 3 यहाँ 2 की जगह पे आ जाए 2, अगर मैंने इस इंडेक्सिंग के ऑर्डर को चेंज कर दिया तो फिर वो उस ऑर्डर में ही आपको शो करेगा। माई नेम इज, इसमें क्या गया, माई नेम इज राम एंड एज इज 20, राइट। In this example, index number is specified. As you know that I have specified here the index number. You can also change the index number according to your choice. As I told you, you can change the indexing of the number, whatever you want to display. Now, we are doing the, here another thing. A is a variable which store the value. My name is, okay, and some space हमने दे दिया। फिर B राम, फिर उसके बाद C में एक another वैल्यू स्टोर हो गई, फिर D में एक another वैल्यू। अब इस स्ट्रिंग में मैंने सबसे पहले क्या किया कि प्लेस होल्डर यूज किए बट इंडेक्सिंग नहीं दी। अब मैंने जब यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं दी तो वो क्या लेगा, वो कौन सा ऑर्डर लेगा, in which order I have passed the arguments from the format function। format function में से मैंने जो भी argument पास किए तो वो by default वही लेगा। अगर मैंने यहाँ पे b पास किया तो वो b ले लेगा यहाँ पे, अगर मैंने a पास किया तो यहाँ पे a ले लेगा, फिर यहाँ पे d पास है तो यहाँ d ले लेगा। ऑर्डर वही रहेगा जो हम आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं। अब ये सी हो जाएगा, जब हमने इंडेक्सिंग नंबर दी नहीं है, मेंशन ही नहीं कर रहे हैं हम उसको, तो बी में हमारा क्या, राम आ गया, तो उसने क्या दे दिया, राम दे दिया। फिर उसके बाद बीच में स्पेस है तो वो स्पेस दे दिया। फिर उसके बाद राम के बाद ए पास किया तो माई नेम इज आ गया, तो माई नेम इज दे दिया उसने, माई नेम इज। फिर उसके बाद डी में हमारे पास क्या है, 20, तो फिर 20 स्पेस दे दिया, फिर 20 आ गया। एंड एज हमारा, फिर एज सी में क्या आ गया, एंड एजेस, तो ये आ गया। तो फॉर्मेट फंक्शन विदाउट गिविंग द इंडेक्सिंग नंबर हेयर, whatever the order I have passed the argument in the format function, it is displayed here. तो सारी की सारी चीजें इसमें डिस्प्ले हो जाएंगी। Here when I have changed the sequence of parameter in the format function, then it changes the sequence and it will automatically takes the sequence of passing parameter. पासिंग पैरामीटर का सीक्वेंस ले लेगा एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि क्या करेगा, पैरामीटर का पासिंग सीक्वेंस ले लेगा जिस पैरामीटर में हम सीक्वेंस पास करेंगे। अगर हो सकता तो मैं यहाँ पे सी पहले पास कर देती, अगर मैंने सीक्वेंस किया होता कि सी ए डी बी, तो व्हाट द आउटपुट हेयर इज, तो ये होगा कि देखो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, सी की जगह पे हो जाएगा हमारा, सी में ये वाला आउटपुट आएगा एंड एजेस, तो ये वाला सी का आउटपुट हो जाएगा। फिर ए ये वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद डी, डी के लिए ये वाला आउटपुट आ जाएगा, और फिर उसके बाद बी में ये वाला आउटपुट आ जाएगा। तो जिस तरीके से आप फॉर्मेट फंक्शन में से आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो एग्जैक्टली वही सीक्वेंस लेगा अगर आपने स्ट्रिंग में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं स्पेसिफाई की है। So we will see the order of string in our next lecture. Before moving to the order of string, we are going to see this is in a practical way. Okay. Now we can see, first of all, I'm taking a is a variable which is store high, right? High. And I'm taking b, another variable which is store Python. And I'm taking another variable which is store the value is a good programming language, right? Now I'm taking a string as another variable to store, to get the, or we can say that to combine these a b c to get the full string, right? तो ऐसा आना चाहिए, हाई पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो क्या आई एम यूजिंग हेयर प्लेस होल्डर, सो प्लेस होल्डर ये,
हमने प्लेस होल्डर यूज कर लिया, अनदर प्लेस होल्डर, अनदर, इसको उठा के कॉपी करते जाएंगे हम, राइट। और जो नहीं होगा वो उसको नहीं देगा। हमारे पास 4 हैं, अभी हम 4 ले लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम प्रिंट। अब हम क्या लेंगे प्रिंट में कि हमें ये फॉर्मेट में चाहिए, str डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज करेंगे हम। और जब हम इसमें फॉर्मेट फंक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट पास कर दिए मैंने a b c। अभी तो मैंने पहले यही आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। उसके बाद देखते हैं, हम रन करते हैं प्रोग्राम को। क्योंकि हमने इसको इसमें दे दिया है, दैट्स वाई इट्स नॉट टेकिंग। अगर हम इसको हटा दें तब ये फंक्शन वर्क करेगा, राइट। अब हमने इसको आ गया, हाई पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमने अभी तो हमने क्या किया, अभी हमने उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ले लिया जो ऑर्डर हमने पास किया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम ऑर्डर में चेंज, सो दिस इज द आउटपुट, हाई पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दिस इज द आउटपुट। हियर आई हैव डन कि अभी तो मैंने उसमें कोई भी इंडेक्सिंग पास नहीं, इंडेक्स में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं दिया। उसमें आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग फॉर्मेट में से मैंने क्या किया, सिर्फ आर्ग्यूमेंट पास किए, उसी ऑर्डर में हमें एक स्ट्रिंग मिल गई पूरी। अब मैं क्या करती हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स को चेंज कर देती हूँ, तो देखते हैं कि हमें उसका ऑर्डर क्या मिलता है। तो लेट्स सी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि अभी मैं इंडेक्सिंग नहीं दे रही हूँ और अपने इस ऑर्डर को चेंज कर रही हूँ आर्ग्यूमेंट में से, जो आर्ग्यूमेंट है उसको चेंज कर रही हूँ फॉर्मेट फंक्शन में से। मैंने यहाँ पे बी दे दिया पहले, और एक ही बार को मैंने दो दो बार रिपीट कर दिया, ठीक है, बी बी सी, मुझे ये नहीं देना। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, रन पाइथन, पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ए वाले को काट दिया, ए वेरिएबल हमने दिया ही नहीं है तो उसकी जो वैल्यू थी हाई वो हट गई, और बी भी मैंने 2 बार दिया, तो पाइथन, पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पाइथन, पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज द आउटपुट। हाँ यू कैन सी, जैसा कि देख सकते हैं कि जो ए, इसमें क्या था, हमने ए पास किया था आर्ग्यूमेंट में, अब हमने क्या किया, बी बी सी पास किया है। तो हाई क्या था, ए वैल्यू, जो हाई किसमें स्टोर था, ए वाले वेरिएबल में, इसलिए उसने दिया था। अब हमने क्या बी बी कर दिया, तो पाइथन, पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इस तरीके से ऑर्डर आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, आर्ग्यूमेंट मेरे वही रहते हैं, अब मैं इंडेक्सिंग में चेंज कर देती हूँ। सो देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है यहाँ पे। अब मैं here I am going to change the argument, here I am passing a, ठीक है, the order is in a b c of the argument, but I am changing here the indexing. Here I am giving 2 and then 1 and then 0, right? Then run the program. So the what's the output is here, here you can see when I have done the changes in the indexing and the arguments remain the same in the string format. So उसमें क्या हुआ, is a good programming language जो कि 0 इंडेक्सिंग पे थी और C वाला था, पाइथन 1 पे इंडेक्स पे था और जो कि B वाला था, और हाई 0 इंडेक्स पे था जो कि ए वाला था, राइट। तो ये चेंज करने पे अगर हम इंडेक्सिंग भी चेंज कर देंगे और आर्ग्यूमेंट में हमने सेम वैल्यू डाल दी, मतलब सेम वैल्यू दैट मीन्स ए बी सी डाल दिया और हमने इंडेक्सिंग में चेंज कर दी, तो वो उस हिसाब से लेगा, इंडेक्स के हिसाब से लेगा और आर्ग्यूमेंट वही पास करेंगे। यू कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आप 1 2 3 4 पास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हमने एक एम्प्टी आर्ग्यूमेंट पास कर दिया जिसमें कोई, मतलब एक आर्ग्यूमेंट लिया हमने और जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो क्या आउटपुट आता है हमारा। तो है यू कैन सी, यहाँ पे डी नाम का कोई नहीं है। अब मैंने डी वेरिएबल तो लिया बट उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है वो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंडेक्सिंग और ले ली और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला और यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट मैंने और पास कर दिया डी। अब हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा आउटपुट। सो व्हेन आई हैव टेकन द empty value means the variable which doesn't have any value and pass the argument from the format function, and when I have not giving any indexing to that, then it arises an value error, cannot switch from manual field specification to automatic field numbering. That means कि इसमें आपने देखा होगा कि देखिए इसमें जो हमने दिया था सब जगह तो मैंने इंडेक्सिंग करी है, राइट, 1 2 3, बट इस वाले में मैंने कोई इंडेक्सिंग नहीं करी।
और जब मैंने इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं करी और आर्ग्यूमेंट पास कर दिया तो वो क्या देने लगा, वैल्यू एरर देने लगा। अब मैं एक काम करती हूँ कि इसमें भी एक इंडेक्सिंग दे देती हूँ 4। अब मैं इसमें भी एक इंडेक्सिंग दे देती हूँ तो मेरा आउटपुट आएगा कि नहीं, देखते हैं। So here you can see I have given the indexing to all the numbers, and here you can see D is a empty, it is only a space, nothing is to be stored in this variable, and pass as an argument in the format function. So let's check out what the output is. So Python is a good programming language. Hi, थोड़ा सा space आ गया उसमें क्योंकि उसमें कोई भी एक space था, empty थी value variable, है ना, तो ये आ गया। Python is a good programming language. Hi. So this is the string format function, and what the order of a string we will see it in our next lecture. Thank you. So please stay safe during COVID-19 and also press the bell icon for the latest updates, and don't forget to subscribe our channel and also share with your friends. Thank you.